हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। फौजी सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक प्रोफेशन नहीं है। फौजी बनना बच्चों का सपना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात होती है कि भाई आप क्या जॉब करना चाहते हैं, कि सर कुछ भी नहीं करना, बस फौजी ही बनना है। और सच में फौजी की वर्दी में वो जुनून, वो ताकत है जो किसी और में है ही नहीं। तो मेरे भाई, आपके लिए इस बार एसएससी जीडी में क्या रणनीति रहेगी, ये सारी बात बढ़िया से बताऊंगा। जो गलतियां पिछली बार हुई हैं, मान लो ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली बार दे दिया, तो वो गलतियां इस बार नहीं करनी है। और कोई फ्रेशर है जो इस बार पहली बार जीडी देगा, तो क्या गलतियां उन्होंने की थी, आपको नहीं करनी है। ये सब मैं आपको बढ़िया से बच्चों बताऊंगा। क्या रणनीति रहेगी, है ना। चलो, तैयार हैं? तो अगर सच में मजा आया, जोश आया सुनकर, तो कमेंट में सबसे पहले यहां पर जय हिंद टाइप हो जाए। जय हिंद सब बच्चों को करना है ना। कि बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। पेड बैच लेना है, नहीं लेना, कब लेना है, तो सारी बात बढ़िया से बच्चों बताऊंगा, है ना। चलो, मैंने लिखा है एसएससी जीडी 2027 की रणनीति क्या रहेगी, और इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। ये मैंने पिछली बार ही वादा किया था। बहुत बच्चे मैथ रीजनिंग में अपना पूरा पूरा स्कोर करके आए हैं। जो आपसे हमारा वादा रहता है मैथ रीजनिंग का, वो बच्चों इस बार भी पूरा होगा, है ना मेरे भाई। कैसे, आओ यहां। सबसे पहले मैंने ये बताया है एसएससी जीडी में कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं। ये फोर्स वाइज वैसे आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, असम राइफल। हर साल लगभग सभी में वैकेंसीज आती ही हैं, कम ज्यादा, लेकिन सब में लगभग हर साल वैकेंसी आती हैं। किसका क्या काम रहता है ये मैं अलग से बता दूंगा। वैसे मैंने पिछली बार बहुत बढ़िया से समझाया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से उसको समझ लेना। अब यहां सबसे पहले आप ये बताएं, आप किस में जाना चाहते हैं। सब बच्चों की पसंद अपनी अलग अलग होती है। किसी को बीएसएफ ही पसंद है, गुरुजी AK-47 ही चाहिए हाथ में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आपकी इसमें से क्या पसंद है। कुछ को आराम, सर मुझे कुछ आगे भी पढ़ना है, तो वो एसएसएफ चुनते हैं इस तरह से। तो आपकी क्या पसंद है, आप मुझे जरूर बताना यहां पर मेरे भाई, है ना। चलो, अब 26 वाले एसएससी जीडी में हमसे क्या गलतियां हुई हैं, उनको सुधारना है। आओ जरा सबसे पहले इस पे बात करेंगे, और बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई। बिल्कुल सच बात है। पता है क्या, चैप्टर को गहराई से समझने के बजाय केवल शॉर्ट ट्रिक्स, जुगाड़ के पीछे भाग रहे हैं। सर जुगाड़ बता दो, इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा। पेपर से 20 दिन पहले गुरुजी कोई चमत्कार बता दो। यार ऐसे नहीं होता, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप बच्चों से भी कह रहा हूं, किसी भी काम की शुरुआत बच्चों सीखने से ही होती है। तो सबसे पहले ध्यान लगाना होगा सीखने में। सारे चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट, कोई हवाबाजी नहीं होती है। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशन स्पीड को नजरअंदाज करना। मतलब पता है क्या है, बच्चे कैलकुलेशन पे काम ही नहीं करते हैं। बस सवाल ठीक है, देख लिया, अच्छा वीडियो में देखा, आ गया करना, खुद से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक ये कैलकुलेशन हमारी स्पीड बढ़िया नहीं होगी। और हम पता फिर क्या कहेंगे, सर आता तो था, टाइम कम पड़ गया। और इस बार तो पूरे पूरे चांस एसएससी जीडी में भी हैं, आप जानते हैं, सेक्शनल टाइम का, हर सेक्शन का अलग से टाइम होगा बच्चों। मैथ का अलग से, रीजनिंग का अलग से, एसएससी सब में कर रहा है। तो इस बार पूरे पूरे चांस एसएससी जीडी में भी पूरे चांस के मुझे लगता है होना ही है। तो अब सर स्पीड और ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों, आप जानते हैं, पहले जीएस का टाइम मैथ में लगा दिया, रीजनिंग में लगा दिया, हिंदी का टाइम मैथ में लगा दिया। अब नहीं होगा ऐसे। जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट, उतना ही हमारे पास रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा मेरे भाई।
तो सर अब ये स्पीड, पता है ये जब से आया ना, अब बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे ही कहेंगे, मतलब वो ऐसे ऐसे जुगाड़ के पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा अपनी कोचिंग में भी, आते हैं सर ये जुगाड़ ऐसे कर लें क्या, मतलब उनके दिमाग से ये निकल गया सीखना भी है। और जो पेपर पहले साल या दूसरे साल में पास हो जाता ना, अब उनको 3-4 साल लग जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं स्पीड का कोई जुगाड़ नहीं है, पहले सीखना ही पड़ेगा। सीख लेंगे फिर आप कितनी जल्दी भी कर लो, और स्पीड कायदे में बनेगी प्रैक्टिस से। आप किसी से भी बात कर लेना, ये वाली बात। मैं कहूं भैया शॉर्ट ट्रिक्स का बैच है, जुगाड़बाजी का बैच है, वो सिर्फ पैसे कमाने के बैच है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई पढ़ने वाला बच्चा इस पे ना नहीं कह सकता। जब समझ में आता है ना बच्चों, तो जब बार बार करते हैं तो शॉर्ट मेथड अपने आप बन जाते हैं। आप कहेंगे सर ये वाली बात आपकी ठीक है। तो सबसे पहले काम सीखने पे, दूसरा खुद से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। मॉक टेस्ट से दूरी और डर। बच्चे मॉक टेस्ट सही से लगाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, कैसे लगाना है ना। ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, मान लो मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे, किस चैप्टर में नंबर गलत होते हैं यही नहीं पता है, बस लगा रहे हैं। एक फैशन है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि मॉक टेस्ट लगाना है, कैसे लगाना ये नहीं पता, बस लगाना है मॉक टेस्ट। तो इस पे भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है बच्चों, कैसे लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना और सही तरीके से लगाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कमजोर टॉपिक्स का एनालिसिस न करना, ये बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। हमारा जैसे मान लो सीआई है मैथ में, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें डर लगता है, उसी को नहीं पढ़ रहे, हर साल उसी को छोड़ देते हैं। यार ये क्या बात हुई, जिसमें नंबर कट रहा है बच्चों उसी को तो मजबूत करना है ना। तो ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें नंबर हमारे कटते हैं, उन पे ज्यादा काम करना। ये गलतियां बच्चों ने की होगी, वो कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं। तो जो नए बच्चे सुन रहे हैं ना, तो भाई आप ये गलती पहली बार में ही, ये गलती करके सीखना है। आप मुझे बताओ सर 1 साल पहले गलतियां करेंगे फिर सीखेंगे, ऐसे थोड़ी ना मेरे भाई। जो आपके बड़ों ने, सीनियर ने गलतियां की हैं, उनसे सीखना है और हमको गलतियां नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। चलो अब 27 में सिलेक्शन कैसे होगा? सर गलतियां समझ में आ गई हैं, अब तैयारी हमारी कैसे होगी आप थोड़ा सा बता दो, सुनना ध्यान से। शून्य से शुरुआत, स्टार्टिंग 0 से ही करो बच्चों, और सीखने के नजरिए से। ये नहीं हीरो कर दी, ये नहीं मुझे आता है, मैं नहीं, मुझे परसेंटेज आता है मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। अगर सीखने का भाव जिस बच्चे के मन में है, बच्चा छोड़ो किसी में भी, मुझ में है, किसी में भी, किसी भी काम में, वो व्यक्ति जिंदगी में हमेशा कामयाब गारंटी से हो जाएगा। सीखने का भाव ही नहीं है, नहीं मुझे तो आता है, ओवर स्मार्ट बनते हैं, फिर दिक्कत है। आता है ना तब भी भाव मन में रहे, चल कोई बात नहीं एक बार फिर से सीख लूंगा। और जब तक ये भाव नहीं आएगा बच्चों फिर दिक्कत रहेगी। तो शून्य से बिल्कुल 0 मानते हुए, अरे मुझे कुछ नहीं आता सर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं शुरुआत 0 से ही करूंगा, पेशेंस शांति रखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। खुद को 5-7 महीने 8 महीने देने ही देने हैं। क्लियर बात समझ में आ गई है? ठीक, कहीं से भी पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं कहीं से भी, लेकिन जल्दबाजी नहीं मचानी है, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ट्रिक सेकंड, ये बच्चे इसका उल्टा कर रहे हैं, ट्रिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट बाद में। अब मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट मजबूत होगा बच्चों, ट्रिक आप अपने आप ही बना लोगे, फिर ट्रिक के लिए ना आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मान के देखो ये वाली बात, कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट पे पेन रगड़ रहे हैं रफ कॉपी में 3 बार 4 बार 5 बार, ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी। और आप सोच रहे हैं सिर्फ ट्रिक ट्रिक कर लूं, पेपर पास हो ही नहीं सकता, होगा नहीं, हो ही नहीं सकता है। समझ पाए? ये गलतियां नहीं करनी किसी भी नए बच्चे को। कैलकुलेशन का डेली डोज कुछ भी हो जाए, चाहे 10 सवाल करें, लेकिन वो खुद से करने हैं। 1 घंटे की क्लास देखें लेकिन खुद से करना है, ये नहीं 5 क्लास देख ली खुद से पेन कोई भी बिल्कुल नहीं चलाया। 20 सवाल पढ़ो यूट्यूब से,
कहीं से भी, ऐप से, जहां से भी पढ़ते हैं, लेकिन वो 20 खुद से भी करने हैं। 21वां सवाल तभी आगे देखूंगा जब 20 मैंने खुद से कर लिए। ये नियम आदत डाल लो। 100 सवाल देख डाले, करा एक भी नहीं है, नहीं होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तभी मैं कहता हूं मेरी सारी जो पीपीटी बड़ी प्रैक्टिकल होती है। एक दिन बच्चा इनको बहुत ध्यान से सुनेगा, अभी तो स्किप कर देता, आगे बढ़ा देता है, नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें होती हैं बच्चों। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब जरा इसकी बात करते हैं, परीक्षा का सटीक पैटर्न समझते हैं भाई। मैथ रीजनिंग को मैंने पहला सेक्शन बना दिया। दूसरे में मैंने रखे हैं जीएस और हिंदी। हिंदी इंग्लिश वो आप जानते हो, आप चूज कर लेते हैं। बच्चों, मैथ रीजनिंग 20 और 20 मिला के 40 सवाल आते हैं, और ये 40 सवाल हमारे हैं। आप जानते हैं हम मैथ और रीजनिंग का ही आपसे वादा करते हैं। एससीएम जाना इसलिए जाता है, हाँ भविष्य में कभी होगा तो देखेंगे, फिलहाल अभी जाना जाता है मैथ और रीजनिंग के लिए। और ऐसा कंटेंट बहुत सीमित, लिमिटेड, और पेपर वहीं से। ये नहीं 500 सवाल करवाए, 400 घंटे में मैथ करवा रहा हूं पूरा, नहीं, बहुत लिमिटेड और पूरा पेपर वहीं से। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ये 80 नंबर मैथ रीजनिंग में हमारे, और हमारे मतलब हमारे, जैसे यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था, बच्चे नहीं मानते हैं। जिनके प्लेटफॉर्म नाम बड़े हैं, वो बड़े इसलिए नहीं है कि बहुत हमसे नया पढ़ा देते हैं, नहीं, वो इसलिए बड़े हैं उन्होंने हमसे 10 साल पहले शुरू कर लिया था, इसलिए बड़े हैं। पिछली बार रीजनिंग में नया टॉपिक आया, किसने नहीं पढ़ाया था? सत्यम सर ने पढ़ाया था। सेम मैथ में रोम्बस 2D मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो 400 घंटे पढ़ाने के बाद भी नहीं फंस रहा है ना बच्चों? तो बाकी आपकी समझ है, इसमें ज्यादा कुछ कहना गलत हो जाएगा। चलो, अब ये, हाँ, ये नीचे बता देता हूं, जीएस हिंदी 20-20 वो 40 सवाल हो गए। अब लेकिन बच्चों, मैं इसकी जो हिंदी जीएस की बात नहीं कर रहा, वो आपकी जिम्मेदारी, पढ़ लेंगे कहीं से भी। ये जो टाइम 60 मिनट अभी तक था, वो टोटल था, कोई कितना टाइम भी कहीं भी लगा दो। अब इस बार ज्यादातर चांस है आपको सब में 15-15 मिनट ही मिलेगा भाई। 15 इसका, 15 इसका, 15 जीके जीएस और 15 हिंदी, इस तरह से। तो 15 मिनट में 20 सवाल मैथ के करना, 15 मिनट में रीजनिंग के 20 सवाल। चलो रीजनिंग तो फिर भी सोच सकते हैं, 20 नहीं तो 18 तो हो ही जाएंगे, 17-18 तो हो जाने चाहिए 15 में। ये मैथ में दिक्कत आएगी, मतलब सर अब ना स्पीड पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और स्पीड मेरे गाड़ी तेज चलाने से नहीं होगी। स्पीड के लिए बच्चों आपको काम करना पड़ेगा। आप ये मानो, मैं तो गाड़ी चलाना सिखा सकता हूं, लेकिन तेज भगाना वो बच्चों पर डिपेंड रहेगा। आप समझ पा रहे हैं यार? हाँ ना, कुछ तो कहो। तो इस पे भी काम बाकी करेंगे, मैं बताऊंगा। स्क्वायर, गुणा भाग, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, है ना, डिजिटल सम, सब मैं आपको चीजें बढ़िया से पढ़ाऊंगा ना। टाइम का बहुत बड़ा रोल इस बार रहेगा बच्चों को, जो परेशान करेगा। ठीक है, चलो, मैथ रीजनिंग मतलब हमारा रहेगा, उसमें आप डरना नहीं है, उसमें आप ये समझ लो बस। अब सेफ स्कोर का टारगेट जो कम से कम मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैथ रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग में 19-20 पूरे सही होना चाहिए। मैथ में एक दो गलती चलो चल जाती है, 18-19, कुछ बच्चे पूरे 20 भी करते हैं, 19 भी मैं 20 ही मानता हूं। एक आध कोई नया सवाल आ गया या जल्दबाजी में गलत हुआ, वो चल जाएगा। हम 14 कर पा रहे हैं, 15 कर पा रहे हैं, फिर दिक्कत है बच्चों, फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई? हिंदी 18-19 होना चाहिए, जीएस 12-13। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो आप कहेंगे 8-8-16, 8 से 24 और 1 25, 25 और 3 28 का 8, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 68। मतलब 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, तो 68, 69, 70, 70 के आसपास पहुंचना ही पड़ेगा हर हाल में। हम 60-62 फिर नहीं होगा, फाइनल में बाहर हो जाएंगे बच्चों। तो इसलिए मैथ रीजनिंग तो हमारा, तभी मैं आपसे कहता हूं, बच्चे इसमें कहते हैं सर मैंने 16 कर लिए, नहीं यार, आपको 18-19 पे पहुंचना ही पड़ेगा हर हाल में। रीजनिंग 19-20 पे ही पहुंचना पड़ेगा।
क्योंकि आप जानते हैं जीएस में तो 19-20 तो बहुत ये मजाक वाली बात ही हो जाती है। कोई विरला तुक्केबाजी या कोई भैया कोई दिव्य शक्ति किसी के पास है तो बात अलग है, वरना जीएस में 12 13 14 हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात मानी जाती है बच्चों, है ना। तो ये कम से कम हमें काम करना ही पड़ेगा। अब क्या करना है सर, ये तो समझ आया, क्या नहीं करना, अब करना क्या है ये तो आप बता दो। तो भाई पहले जय हिंद जिसका टाइप नहीं हुआ वो टाइप हो जाए पहले। सही है बच्चों। और ये जरूर बताना आपको कौन सी फोर्स ज्यादा अच्छी लगती है। एसएससी जीडी आर्ल्ड बैच फौजी बैच 2.0, जिसने तबाही मचा दी थी भाई, तबाही तबाही, ये ऐसा बैच, और सबके लिए फ्री मैंने पढ़ाया था। यही मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था। यही बच्चे 19-20-19 700 रुपए का बैच लेके करके आए, यही फ्री वाला बैच। लेकिन फ्री में था तो कुछ ने इज्जत नहीं की थी, ये अफसोस होता है। अरे फ्री बैच है यार, नहीं आएगा पढ़ाया हुआ, चल बैच ले लेता हूं 700 रुपए का 800 रुपए का। तो भाई वो आपकी अपनी समझ है ना। इसमें मैंने कहा ना कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, वो आपकी समझ है। लेकिन फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हो सकता है मेरा भी पेड बैच की जरूरत ना पड़े, आप इसको पढ़ लेते हैं तो, है ना। और ये कहां है, यूट्यूब पर है, फ्री पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट है, अभी दिखा देता हूं इसके बाद। और बढ़िया बात, ये मैंने ऐप पर भी डलवा दिया फ्री कोर्स में। किसी की भी ऐप पर, जो सब कहते हैं ना भाई, किसी की ऐप पर भी फ्री बैच नहीं होता कोई भी। मैंने एसएससी का भी ये फ्री बैच डाला हुआ है, दिल्ली पुलिस का भी फ्री बैच डाला हुआ है, पूरा पूरा जो पढ़, एक भी उसमें वीडियो नहीं हटाया। ये नहीं कि 2-3 वीडियो डाल दिए बाकी नहीं, मेरे भाई पूरा एज इट इज बैच पड़ा हुआ है, पूरा डिटेल में, और चैप्टर वाइज, मैथ में रीजनिंग भी। इसलिए तो ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी है, जहां से आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। कोई पहली बार सुन रहा है तो बच्चों ऐप एसएम गुरुकुल ऐप नीचे मेंशन भी मैंने कर दिया है ना। चलो, ये था जो मैं आपसे कह रहा था, मैथ की है, ऐसे रीजनिंग की है। आप अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम करना, यहां वीडियो को पॉज करना और इसको जूम करके देखना, 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने पढ़ा है। ये प्लेलिस्ट के व्यूज दिखा रहा हूं, ये वीडियोस के नहीं है, ये प्लेलिस्ट के व्यूज हैं। इतना वायरल हुआ ये वाला बैच। और रैंडमली कोई भी क्लास आप देखना, उस पर कमेंट पढ़ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। एलसीएम ने तो हमारे तबाही मचाई थी, 257 के 6000 से ज्यादा तो कमेंट है बच्चों के इस पर। आप कोई भी क्लास रैंडमली खोलना, आप दीवाने हो जाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं, शुरुआत अभी आप यहां से करो बच्चों। पता क्या है, 2 मिनट सीरियस बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं अभी से ही पेड़ बैच आने शुरू हो गए हैं जहां तहां, लेकिन आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, अभी जो पेड़ बैच है वो 25 तक का ही पढ़ाया जाएगा, और वो तो पुराना सबने पहले ही पढ़ा दिया। तो वही पढ़ना है, सोच के देखो, तो उसका पेड़, उसका पैसा क्यों, वो तो हमने फ्री पढ़ाया हुआ, तो यहां से पढ़ो ना। ये पेड़ कब अच्छा लगेगा, जब अभी आंसर की आ जाएगी, जब 26 के जो नए सवाल हैं वो आपको पढ़ाए जाएं। अभी तो वो कोई पढ़ा ही नहीं सकता भाई, कोई एक आध किसी बच्चे ने बता दिया होगा तो वो याद, उसको याद है, तब डिजिट तो तब भी मैच नहीं करेंगी। आप सोच के देखो ना, जब 25 तक का ही पढ़ाना है, वो तो आपने पिछली बार भी पढ़ा दिया, तो वो नया बैच क्यों कह दिया अभी एकदम से, बच्चा घेरने के लिए? गलत बात है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, पेड़ आप ले लेना, लेकिन पहले 26 का ये आंसर की तो आने दो, नए सवाल तो आने दो, पुराने क्यों पढ़ने? पुराने जहां से भी आपने, जिसने भी पढ़ा था वहीं से पढ़ लो, फ्री सबका पढ़ा हुआ है। हमसे समझ आ रहा है, हमारा पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है बच्चों, ऐप पर भी पढ़ा हुआ है पूरा बैच। तो मैं लाऊंगा, मैं भी एसएससी जीडी फाउंडेशन बताऊंगा। अभी चलो आगे बात करता हूं। अब ये थोड़ा सा बता देता हूं बस पहले, एसएससी जीडी के फ्री मॉक टेस्ट जो मैंने लगवाए थे, फ्री थे। यूपी पुलिस के हालांकि मैंने पेड लगवाए थे, वो बहुत ज्यादा मैंने काम किया था तो, लेकिन जीडी का सब फ्री था, टेस्ट भी। तो उसी में आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा फिर से। तो टेस्ट भी पड़े हुए हैं, एफसीएम गुरुकुल ऐप पर शानदार टेस्ट है, लेकिन फिर वही बात है, मुझे अभी 1 साल हुआ है, इसलिए अभी बच्चे थोड़े कम भरोसा करते हैं। लेकिन ये चीज बदलेगी, अब धीरे धीरे बहुत जल्दी से बदल रही है।
रेलवे फाउंडेशन में शुरू कर रहा हूं, बच्चों का इतना ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है, और यूट्यूब पे फ्री कर रहा हूं वो वाला बैच भी मैं। ऐसे ही है। तो बच्चों ये जो टेस्ट ना सच में लाजवाब है, सच में लाजवाब। जो पेड सीरीज होती है ना टेस्ट की, उससे भी लाजवाब है। लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं पेड लाने के लिए धीरे धीरे सारा कंटेंट। जितने बैच फ्री चल रहे हैं ना, बच्चा उसकी इज्जत ही नहीं करता। एक दो कमेंट भी आ ही जाते हैं, सर फ्री है तो कंटेंट पूरा पढ़ाएंगे क्या? तो सोचो मन में मेरे भाव क्यों नहीं आएगा? बच्चा ही तो लाता है चीजें दिमाग के अंदर। आप सोचो, हमें आइडियाज वही तो दे रहा है, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, नहीं फिर भी। तो भाई अगर पेड ही चाहिए तो आप मुझे बता देना यार, है ना। अब हमारे जो पेड बैच हैं जरा उसको समझ लेते हैं। जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है फाउंडेशन बैच मैथ और रीजनिंग का। सर मैथ का फाउंडेशन अलग, रीजनिंग का फाउंडेशन अलग। जिसको मैथ पढ़ना है मैथ का ले, रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग का ले, दोनों पढ़ना है दोनों का ले कॉम्बो। ये सबसे ज्यादा डिमांड है। इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी सब एसएससी में काम करेगा। इवन कोई बिहार पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, मतलब बिहार एसएससी हरियाणा एसएससी, वहां उनके लिए भी काम करेगा। ये तो वन बैच, वन आर्मी बैच जिसको कहेंगे, ये तो वो रहेगा बच्चों। और अगर हमारा मन है मुझे सिर्फ जीडी लेवल ही पढ़ना है, एसएससी जीडी फाउंडेशन, तो वो अब ये दोनों कब आ रहे हैं ये बता देता हूं। ये जुलाई के फर्स्ट में ले आएंगे, 1 से 10 के बीच में कभी भी ले आएंगे, और ये जुलाई के लास्ट में ले आएंगे। आंसर की मुझे पता जल्दी आने वाली है, जल्दी आ गई तो जल्दी शुरू करवा दूंगा, है ना मेरे भाई। तो बाकी ये सोच के चल रहा हूं जुलाई के लास्ट में शुरू करवा दूंगा मैं इसको। और मैं तो आपसे कोई ढोंग नहीं करता, 7 महीने 8 महीने मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 से 4 महीना चाहिए बस, केवल आपसे। वो 3-4 महीना ऐसा हो पागलों की तरह पूरी ताकत, उसमें कुछ नहीं। मुझे आपसे बस 3-4 महीने चाहिए होते हैं, 100 दिन मैं आपसे मांगता हूं बस, कंप्लीट आपका हो जाएगा। मैं नाटक करूं 200 दिन का बैच, 250 दिन का बैच, बेवजह पढ़ाता रहूं, बेवजह बैच को खींचता रहूं। एक क्लास की 10 वीडियो डाल दी, एक चैप्टर की 10 क्लास डाल दी, नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो आना ही नहीं है पढ़ाना क्यों? क्यों बच्चों को बेचारों को परेशान करना है? वो हम नहीं करेंगे। 100 दिन मांगता हूं बस, उतना बहुत है। उससे बाहर है तो बात करना। और जो बाहर आता है वो उनका पढ़ाया हुआ भी नहीं होगा जिन्होंने 500 दिन में बैच पूरा किया है, ये वादा रहेगा। क्योंकि एक आध सवाल जो पहली बार ही आता है वो किसी का भी नहीं होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब ये लास्ट में एक लाइन है, इस बार माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है। वो हमारा जीडी है, जो भी आपका टारगेट है। लेकिन बच्चे, मैंने कहा ना फौजी वाली जो वर्दी है उसको बहुत चाहते हैं, तो भाई पूरी ताकत लगा दो यार। अब मान लो ऐसे बच्चे जिन्होंने इस बार 12th किया है, अब भटक रहे हैं बेवजह, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त ये नहीं यार, अपने दिमाग के हिसाब से। मुझे ये पसंद है, जीडी पसंद है, जीडी में ही जाना है, वर्दी चाहिए चाहिए, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े मैं तैयार हूं। बस ये आवाज अंदर से आ जाए, और मैं वादा करता हूं कोई आपकी वर्दी छीन कर दिखाए फिर। तो बच्चों सारी बात बढ़िया समझ में आ गई है। बैच कब लेना है, कैसे लेना है, पूरा क्लियर हुआ। अभी कहां से पढ़ना है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ। और कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे बात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें इतना ही बच्चों, जय हिंद।